इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। विधानसभा इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि यहाँ से योगी आदित्यनाथ आते हैं जो कि मुख्यमंत्री थे। हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ फिर से वापसी कर रहे हैं या फिर बदलाव होगा। क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा या फिर योगी जी? नहीं, योगी जी की ही सरकार फिर बनने वाली है। भाजपा प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। गोरखपुर उनकी परंपरागत सीट है, यहाँ से कोई भी उनके अलावा नहीं जीत सकता है। यहाँ से कोई दूसरा नहीं जीत सकता। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो माहौल है, उत्तर प्रदेश के माहौल में पूर्वांचल तो उनके पक्ष में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चुनाव हो चुकी है जिसमें लगभग परसेंटेज में तो देखा जाए बीजेपी ही आ रही है। तो संभावना यही है कि भाजपा की सरकार बनने वाली है। हम लोग का तो सदैव योगी जी के साथ ही मतदान होता है, उनके साथ ही हम लोग हैं। आपको क्या लगता है जिस तरीके से कौन आ रहा है, योगी जी या फिर अखिलेश यादव? योगी जी। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है कि योगी जी? वो अच्छा किए, विकास अच्छा किए, यहाँ विकास अच्छा किए हैं। विकास अच्छा हुआ है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, गैस सिलेंडर को दिक्कत नहीं होती इससे? वो तो महंग खाने का पदार्थ हो गया, तेल हो गया, वो तो महंगाई होएगा ही। महंगाई हो रही है। कोई भी रहेगा तो महंगाई करेगा, कोई भी रहेगा, चाहे अखिलेश रहे चाहे वो रहे, महंगाई तो होएगा। जो महंगाई बढ़ रही है उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है, दिक्कत है क्यों नहीं। तो आप चाहते हैं कि फिर से योगी जी यहाँ आए? हाँ, क्या लग रहा है? योगी जी। रोजगार की बात की थी, योगी जी ने रोजगार मिला आपको? रोज़गार अभी फ़िलहाल तो चल रहा है। अभी जैसे जिस हिसाब से डेवलपमेंट मैं देख रहा हूँ, मैं खुद अभी बाहर रहता हूँ, मुंबई रहता हूँ, लेकिन यहाँ पर जिस हिसाब से मैंने देखा है गोरखपुर का डेवलपमेंट, तो उससे आगे फ्यूचर में अगर वो रहते हैं तो वो आगे ग्रोथ करेंगे और लोगों को रोज़गार मिलेगा। आपको क्या लगता है यहाँ से कौन आना चाहिए? योगी जी। योगी जी क्यों आने चाहिए? योगी जी यहाँ तो खैर योगी जी का परंपरागत सीट है, तो यहाँ तो उन्होंने पहले से भी बहुत काम किया हुआ है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कौन आना चाहिए? चलो यहाँ से तो योगी जी आ रहे हैं। योगी जी क्यों आने चाहिए? काम जो किए हैं पास हैं, उनके सामने और कोई है ही नहीं। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी मजबूत दिख रहे हैं। नहीं, वो कुछ नहीं, कहीं से भी नहीं दिख रहे हैं। वो सिर्फ मीडिया है। तो बोल रहे हैं कि हम 350 प्लस जीत रहे हैं इस बार, ट्रॉफी भी दे रहे हैं लोग। एकदम नहीं, यहाँ से योगी जी आ रहे हैं और पूरा पूर्वांचल के पश्चिमांचल से सब जगह से वो आ रहे हैं। जो काम किए 5 सालों में खुश हैं उनके काम से? बहुत बहुत। क्या ऐसे काम है जो आप खुश हैं? सबसे बड़ा काम तो उत्तर प्रदेश में बिजली और सड़क का जो काम हुआ है। लेकिन बिजली का कहीं ना कहीं बिल भी बढ़े है ना। तो अगर यूज होगा तो बिल तो बढ़ेगा ना। जब बिजली आएगी नहीं तो समाजवादी पार्टी 300 यूनिट बिजली फ्री देने कहाँ से देंगे? देंगे कहाँ से? हमको 5 साल तो सरकार नहीं, इसके पहले 5 साल अखिलेश जी की थी। 5 साल छत पे सोते थे। अब 5 साल एक हफ्ता नीचे मिलता था जगह, वो भी 4 घंटे 5 घंटे भी। उन्होंने बोला था कि लैपटॉप देंगे, वादे पर पूरे खरे उतरे। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने बोला 15 लाख देंगे रोजगार भत्ता दे रहे थे, लाठीचार्ज की स्थिति बनती थी। आधा लोगों को मिलता था 1000 रुपये और आधा लोग ऐसे रहते थे लाठी खा करके आते थे। तो ऐसी सरकार नहीं चाहिए कि जो पंगुल कर दे। क्या काम किया ऐसे योगी जी ने? जी जहाँ भी देखिए, कहीं भी, हम तो जानते हैं पूरे प्रदेश में, ये गोरखपुर छोड़ दीजिए उनका क्षेत्र है, पूरे प्रदेश में आप सर जाइए और वहाँ देख लीजिए। यहाँ छोड़ दीजिए, बगल में आजमगढ़ है। आजमगढ़ में सांसद जो हैं अखिलेश यादव जी हैं। यदि नियमतः विरोधाभास हो तो नहीं होना चाहिए विकास, लेकिन जितना गोरखपुर को बिजली मिल रही है उतना उनको मिल रही है। आजमगढ़ में उतनी ही सड़कें यहाँ बन रही है, वही सड़कें वहाँ बन रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेस आजमगढ़ से होकर जाती है। कैसे अखिलेश जी कह दे रहे हैं कि सरकार अच्छी काम नहीं कर रही है? उनके समय में भेदभाव होता कि यदि रामपुर में 24 घंटे बिजली मिलती थी तो गोरखपुर में 7 घंटे बिजली मिलती थी। हम कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा को लेकर 100% इस समय सुरक्षित हैं, स्वतंत्र रूप से महिलाएं घूम रही हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए उन्नाव में क्या हुआ। उन्नाव हाथान में ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं। उनके पिताजी ने यहाँ तक कह दिए लड़के हैं, गलतियाँ हो जाती हैं। हाथरस में जो हुआ, हाथरस नेता ही पकड़े जा रहे हैं। ठीक है, दंड मिलना जरूरी है। अब हर जगह पुलिस घर में अंदर नहीं रह सकती, अंदर अपराध होता है। और लखीमपुर में जो ट्रेनिंग जो हुआ, वहाँ पे जो उनके पुत्र को गिरफ्तार किया गया। अब न्यायालय फैसला दे, न्यायालय के अनुसार आए हैं ना, पुलिस ने नहीं बाहर किया है, तो न्यायालय सर्वोच्च स्थान पे है, उसका बात सबको मानना है। को नहीं लगता है पार्टी को उनको बाहर करना चाहिए? नहीं, काहे करेंगे? इन्हें किसान मारे के, गाड़ी से कुचल दिया गया सब। किसान, यदि उनको लगता है कि किसान उनके गाड़ी से ही मरा है तो उनको बंद किए ट्रेनी को। तो उन्होंने टिकट दिया ना। गायत्री प्रसाद की औरत मिसेज लड़ रही है ना, जबकि उनको तो सज़ा हुई है, वो तो जेल में है। उनका तो कोई अभी तो कोई सज़ा हुई नहीं है, तो फिर वो कैसे कह सकते हैं कि नहीं उनको टिकट नहीं देना चाहिए, तो इस्तीफा देना चाहिए? गायत्री प्रसाद की। अच्छा, महिला सुरक्षा को जो बात की, आप सुरक्षित महसूस करती हैं? हाँ,
योगी जीते तो बहुत अच्छा है। लेडीज़ कहीं भी अभी घूम रही हैं, टहल रही हैं, कैसे भी कुछ। योगी जी आपको पसंद है? ऐसे कुछ काम गिनाइए जो योगी के काम आपको पसंद है। हमको तो पसंद है। क्यों पसंद है? मतलब कुछ तो पसंद सब चीज़ मतलब अच्छा ही कर रहे हैं। क्या अच्छा है? हम तो यहाँ देख रहे हैं सब चीज़ अच्छा है। क्या 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 सुविधा भी अच्छा कर दिए हैं। क्या सुविधा? क्या रोड है, सब चीज़ का मतलब। एम्स गोरखपुर में एम्स है, इसके पहले 5 साल इनकी सरकार है, कहते हैं ज़मीन हमने दी, ज़मीन केंद्र ने मांगा। लेकिन कहा जाता है एम्स जो है कांग्रेस की। नहीं, कांग्रेस की सरकारें नहीं, देन कहाँ से रहेगा? ये मोदी जी जब आए हैं केंद्र में, गोरखपुर में एम्स का निर्माण उन्होंने चालू कराया, शुभारंभ उन्होंने किया, उद्घाटन उनके द्वारा ही हुआ। ज़मीन इनकी सरकार थी तो इन्होंने उपलब्ध कराया, उन्होंने मांगा तब इन्होंने दिया। इनकी मंशा थोड़ी थी, मजबूरी था, क्योंकि एम्स पास हो चुका था सेंटर से। इनको ज़मीन हर हाल में देना था। पहले भटौत पास किए, वहाँ दूर पड़ रहा था, यहाँ जाके गन्ना विकास संस्थान, वो भी सरकारी भूमि थी, उसको दिए। आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं फिर से योगी जी जो है उत्तर प्रदेश में 100% कितनी सीटें? इनका लगभग 287-88 के लगभग आएगा। % बहुमत की सरकार रहेगी। फाइट में विपक्ष होना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि विपक्ष विहीन सरकार हो। विपक्ष मजबूत के साथ रहेगा तो मजबूती के साथ अपनी बात रखेगी। विपक्ष होना चाहिए, 50 के अंदर वाली नहीं, 100 वाली विपक्ष होनी चाहिए, मजबूती से, जिससे लड़ाई हो। कहीं ऐसा लगे कि मतलब गलत हो रहा तो उसके लिए बोले विधानसभा में। चलिए ठीक है, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। इस वक्त हम मौजूद थे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, गोरखनाथ मंदिर के सामने हम लोग खड़े हुए थे। लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती दिख रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 10 तारीख में किसकी सरकार बनती है।